रसूलुल्लाह मैं हाजिर, हुजूर मेरे बच्चे हाजिर, हुजूर मेरा माल हाजिर, हुजूर मेरी इज्जत आबरू आपके लिए हाजिर, मेरे माँ बाप आपके लिए हाजिर। बस इतना ही माना है लब्बैक का। इसके अंदर बताओ जी क्या। हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन माहौल बुरा होता जा रहा है दोस्तों। एक तरफ एक आलिम मुसलमानों का जो फिलिस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठाता है और अपने बयान के अंदर किसी भी समुदाय का या किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम न लेते हुए वो अपना कोई बयान देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, 4 एफआईआर हो जाती है। लेकिन मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी से लेकर ये रामगिरी महाराज जैसे खबीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आए दिन तौहीन करते रहते हैं, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेबर ऑफिसर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी अहम बातें मैं करने वाला हूं जिससे हमारी कौम के नादान नौजवान जो दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अपने हाथों से करवा रहे हैं, आज मैं उनकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटाने वाला हूं। तो लिहाजा वीडियो को पूरी देखिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और कुछ नसीहतें करना चाहूंगा, कुछ सिखाना चाहूंगा, कुछ दरखास्त करना चाहूंगा अपने इस नादान नौजवानों से जो पूरा दिन बेरोजगारी के मारे पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं, खास करके इंस्टाग्राम के ऊपर। दोस्तों साथ ही में मैं बात करूंगा सलमान अजहरी साहब की, जिन्होंने किसी विशेष व्यक्ति का न नाम लिया था, न किसी समुदाय का नाम लिया था, लेकिन उनको जेल की सलाखों के पीछे आज दिन तक बंद किया गया है। लेकिन उसी के साथ रामगिरी महाराज जैसे लोग जो आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई केस दर्ज किया नहीं जा रहा है। उसी के साथ दूसरे भी कुछ बीजेपी के ऐसे नेता है जो मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देते हैं, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जहां भी मुसलमान छोटी सी गलती करता हुआ आपको दिखता है, आप उनके घर बुलडोजरों से गिरा देते हैं या तो फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी के माहौल में, जिसने रामगिरी महाराज ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। महाराष्ट्र सरकार को बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमएम पार्टी ने दरखास्त की, बार बार अपील करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद आज 23 तारीख को इम्तियाज जलील साहब ने तिरंगा यात्रा निकाली और वो बहुत हद तक कामयाब हुई। लाखों लोग इस रैली के अंदर अपना हिस्सा लेते हुए दिखे, शांतिपूर्ण और बहुत ही अखलाक के साथ बिना शोर मचाए इस रैली को अंजाम दिया गया और मुस्लिम एकता का पैगाम हिंदुस्तान को देते हुए ये रैली हमें दिखी। और इसी के साथ में इम्तियाज जलील साहब को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इसकी एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को लाने के लिए बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों इसी तरह हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो नबी के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करता हुआ आपको दिखता हो। दोस्तों उसके साथ में आज की जनरेशन को कुछ नसीहतें करता हूँ और उनको ये समझाना चाहता हूँ कि गैर तो दूर की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ये नौजवान जो सोशल मीडिया खास करके इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव रहते और वो कुछ ऐसी नादानी करते हैं जिसके अवैध में गैर मुस्लिम ये ना समझ के कि इनके सच्चे अल्लाह को किस तरीके से देखा जाए, अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह किसे कहते हैं, ये उनको नहीं पता। लेकिन मुसलमान नौजवान को ये पता होना चाहिए कि आप किसी के भगवान पर या किसी के ईश्वर पर कोई ऐसी बात कहोगे तो रिवेंज में वो आपके सच्चे अल्लाह और सच्चे रसूल को कुछ भी गलत बोल सकता है। दोस्तों मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि कुछ ऐसी वीडियो होती है जो विवादित होती है, चाहे वो इस्लामिक वीडियो हो या फिर गैर मजहबी वीडियो हो। उसके कमेंट अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो कोई नादान उसके राकर हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लोग उसके राने के लिए, दो कम्युनिटी को झगड़ा कराने के लिए अल्लाह के बारे में गलत लिखेंगे, तो वो पढ़कर मुसलमान नौजवानों को कमेंट पढ़ने का बड़ा शौक रहता है। अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि उनको कमेंट पढ़ने में और कमेंट करने में मज़ा आता है। लेकिन ये भूल जाते हैं ये नादान, ये शैतान बच्चे, कि इसकी इफेक्ट हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर कितनी ज़बरदस्त उनके नाम पर की जाती है। दोस्तों मान के चलो कि आपको किसी ने या कोई शैतान आदमी ने आपके अल्लाह के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी की है या उस पर्टिकुलर वीडियो जो एक मुसलमान की है उसके ऊपर टिप्पणी की है, तो आप उसको ये मत कहिए कि तेरे मजहब में ये है कि तू गोबर खाने वाला है, कि तू पेशाब पीने वाला है, क्योंकि आप अगर ये बात उनको कहोगे तो वो आपके सच्चे अल्लाह और सच्चे रसूल को भली बुरी गालियां दे सकता है और देता भी है। इसी तरह हिंदुओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी और गैर मजहब की धर्म के बारे में या उनकी किताब के बारे में, उनके रसूल के बारे में कुछ ऐसा मत लिखिए जिससे वो आपके भगवान और आपके देवी देवताओं को गालियां दे। शुरुआत दोनों जगह से होती है,
दोनों कौम के बच्चे नादान है और ये समझते नहीं है। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते खास करके मुसलमान नौजवानों को ये समझाना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप ये फालतू के कमेंट और अधूरा इल्म लिए बिना आप किसी को कमेंट करने से बचिए। इससे नुकसान आप ही का है। आपको पता है सामने क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके सच्चे अल्लाह और सच्चे रसूल को किस तरीके से गालियां दी जाती है, किस तरीके से माँ ईसा रज़ियल्लाहु ताला की नौज़ुबिल्लाह इज्जत उतारी जाती है, किस तरीके से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला का इंसल्ट किया जाता है, किस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है। एक जाहिर कोई इवेंट के अंदर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको पूरी दुनिया देखती है, लेकिन आए दिन हर रोज इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंटों के अंदर दुनिया भर की गुस्ताखियां होती है अल्लाह के लिए, नबी के लिए, माँ ईसा के लिए, कुरान के लिए, तमाम ऐसी इस्लामी चीज़ों के लिए जिसे आप मोहब्बत करते हैं और आप उनके आशिक हैं और उनके बंदे हैं। ये आपके हाथ में है। आप क्या आपके अल्लाह को गाली खिलवाना पसंद करते हो? देखिए, कभी भी कोई इंसान तब तक आपको गाली नहीं देगा जब तक आप कुछ ऐसा ना बोले कि वो गाली दे। आपको तो पता है ना कि आपका अल्लाह और आपका रसूल सच्चा है, तो फिर जिसको आप सामने गाली दे रहे हो, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो आप उसको क्यों गाली दे रहे हो? ताकि वो पलट कर आपको अल्लाह और रसूल की गाली दे या इस्लाम के बारे में भला बुरा कहे या कुरान शरीफ की खामियां गलतियां निकाले। ये हमें पता है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल का मुकाम क्या है, कुरान कैसी किताब है और माँ ईसा रज़ियल्लाहु ताला की दीन के अंदर क्या अहमियत है, ये हमें पता है। हमारे सहाबाओं की कुर्बानियां हमें पता है। गैर मुस्लिम ये नहीं जानता। तो आपके ऊपर मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी है कि आप बड़ी जिम्मेदारी से किसी के भी धर्म के ऊपर कमेंट करिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये दरखास्त करता हूँ कि ये कमेंट वाली सिस्टम को प्लीज बंद कर दीजिए। किसी के धर्म के बारे में बोलने से हमें क्या फायदा मिलेगा बताइए? बल्कि बदले में जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जब गाली देगा ना आपके कमेंट की बदौलत, तो वो गुनाह आपके ऊपर जाएगा। आप फिर गुस्ताख के रसूल गिने जाओगे, क्योंकि उसने आपकी वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गाली दिया। तो ये बात को सोचिएगा। और तमाम जो बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आपके माशरे में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में अगर ऐसी हरकत करते हुए कोई बहुत शैतान बच्चे हैं या जाने अनजाने में ये गलती कर रहे हैं या बहुत अपने आप को स्मार्ट समझकर ये गलतियां कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको समझाइए। ये जिम्मेदारी हर मोहल्ले के बड़ों की भी है, जो आए दिन सोशल मीडिया पे। रामगिरी महाराज ने तो एक बार गुस्ताखी की, वो बिल्कुल, मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। उसके लिए रैलियां भी निकल रही, उसके लिए इम्तियाज जलील, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत मेहनत कर रहे। आप भी अपने शहरों में, कस्बों में FIR कर सकते, लेकिन साथ ही में जो आपके घर के बच्चे हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन खुद करवा रहे हैं, उनको रोकने की आपको जरूरत है। ये माहौल तब खराब होगा जब सामने आप किसी को कुछ कहोगे, वरना ये खत्म नहीं होगा सिलसिला। इस्लाम को अगर कोई नहीं फैलाएगा तब भी वो फैलेगा, क्योंकि इस्लाम को फैलाने की ताकत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में। तो ये बात को सोचिएगा और मेरी अपील को मानिएगा। और इम्तियाज जलील साहब ने इस रामगिरी महाराज शैतान पर क्या कहा है, एक प्रेस वाले ने इनसे पूछा कि आप ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो इसलिए आपने ये मुद्दा उठाया और आपने ये बड़ी रैली निकाली। तो उनको इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा है ये आप इस वीडियो में देखिए। बड़ी संख्या में इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगा, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और तो ये थे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन या ऐसी शानो शौकत मेरे कोई काम की नहीं जो मेरे नबी के शान के खिलाफ बोलने वाले से अगर मेरे को मिलती हो। तो ये सब छोटी राजनीति, ये इम्तियाज जलील साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या वारिस पठान साहब हो, ये तो शेर और टाइगर है, ये चीते हैं, ये इनका शिकार करना जानते हैं, ये इनका काम बखूबी करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं और संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। ये कभी भी मुसलमानों को है ही नहीं जिसे कोई वो पटा फुसला सकता है। एक बात ये समझ लीजिएगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मुसलमान इतना बेवकूफ़ है कि कभी भी वो एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके खुद के कुछ ऐसे रूल बनाए हुए हैं, इनके खुद के, जो इनको आपस में मिलने ही नहीं देगा। ये हमेशा इसी तरह बिखरे हुए ही रहेंगे।
इसीलिए तो हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सालों पहले कह दिया था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे इनके मुसलमानों, दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तां में। दोस्तों, तो ये कोई पॉलिटिकल लेवल पर कोई रैली नहीं थी, ये हमारे नबी की शान के अंदर जिन्होंने जिस शैतान ने गुस्ताखी की थी और जो हमारे इस्लाम और हमारे नबी के बारे में आए दिन बकवास करते रहते, ये उनकी औकात दिखाने के लिए ये तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इम्तियाज जलील साहब की ये कोशिश अल्लाह ने बड़ी कामयाबी से इनको नवाज दिया। दोस्तों, इतिहास में लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी रैली आज दिन तक कभी नहीं निकली। तो लिहाजा ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और वापस से एक बार आप लोगों को याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को रोकिए कि इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्टों पर कभी भी फालतू के कमेंट न करिए जिससे आपके सच्चे और आपके ट्रू अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कोई गाली दे जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आइंदा से देखना चाहूँगा कि क्या मुसलमान ये समझ पाए या नहीं करना। दोस्तों, लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।